एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज की हमारी खुसूसी गुफ्तगू सानह मरी के ऊपर हमारे अपने तासुरात, यानी बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत इंसान इस वक्त हमारा दिल काफ़ी दुखा हुआ है, बोझल है। यकीनन ये मनाजिर जिस तरह के मैंने शुरू में भी कहा, ये हम भूल नहीं सकते। सैर व तफरीह की गर्ज से जाने वाले मासूम सयाह जब लुक़मा अजल बन जाएँ और उनके प्यारों के लिए, मेरे ख्याल में इस वक्त इस वाक़े को सिर्फ अंडरस्टैंड करना, सिर्फ प्रोसेस करना बहुत मुश्किल है। गम व गुस्से की जो हालत है उसको हम सब महसूस कर सकते हैं। बेशक आपका कोई डायरेक्ट जानने वाला इस वक्त मरी में ना भी हो, तब भी आप जब ये हंसती मुस्कुराती तस्वीर देखते हैं कि चंद लम्हे पहले, चंद घंटे पहले सयाह इतनी खुशी अपने प्यारों के साथ वहाँ पे मौजूद हैं, दे आर हैविंग अ गुड टाइम एंड देन सडनली थिंग्स चेंज। इसमें जो एक कुदरती आफत का एंगल है उसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। यकीनन रिकॉर्ड बर्फ़ पड़ी है, जिस तरह के हम देखते हैं कि मुल्क के कई इलाकों का, बल्कि हर ही इलाके का इंफ्रास्ट्रक्चर शायद इस तरह की किसी भी तबाहकारी के लिए, इस तरह के बोझ के लिए तैयार नहीं है। 7 जनवरी यानी हफ्ते के रोज़ होने वाले इस कैटास्ट्रोफी में आपको बताते चलें कि तकरीबन 4 फीट के करीब बर्फ़ पड़ी है और बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने यहाँ का रुख किया होगा, इतने माहिर ना भी हों या कई चीज़ों से जो बड़ी अहम चीज़ें हैं उसके बारे में उनकी आगाही नहीं थी। इस वक्त जो मुख्तलिफ रीज़न्स दिए जा रहे हैं कि ये मौत वाक़ई होने की वजह क्या है, उसमें यकीनन आपने ये देखा होगा कि इस गाड़ी में मौजूद लोग, शायद उन्होंने हीटर ऑन रखा लेकिन जो उनके एग्जॉस्ट थे वो ब्लॉक हो गए और गाड़ी में कार्बन मोनोऑक्साइड भर जाने की वजह से बहुत ही कलील अरसे में इनकी मौत वाक़ई होती है। फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब ये सयाहत का एक सीज़न था, हमने देखा कि बहुत सारे लोग इस तरफ रुख कर रहे थे, तो क्या ये रियासत की एडमिनिस्ट्रेशन की ज़िम्मेदारी नहीं बनती कि लोगों को तक ये मालूमात पहुँचाई जाए। अब इस पर भी एक सवाल ये पैदा होता है, मैं पर्सनली अगर आपको कहूँ कि ये वाक़या जुम्मे और हफ़्ते का है, लेकिन उससे पहले के पूरे एक हफ़्ते हम देखते रहे कि मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पे और मुख्तलिफ़ मीडिया के थ्रू आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जा रही थी कि गर्म कपड़े, खुराक अपनी गाड़ी में रख कर चलें अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ का रुख कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा था कि आपकी गाड़ी के टायर के ऊपर चेन चढ़ी भी होनी चाहिए, यानी वो तमाम एहतियाती तदाबीर जिसका आपको आगही होनी चाहिए। शायद कार्बन मोनोऑक्साइड के हवाले से उस तरह बात नहीं की गई। एक आला भी मिलता है जिससे आपको ये पता चले कि गाड़ी में आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड भर तो नहीं रही। गाड़ी के शीशे हमें थोड़े खुले रखने चाहिए, खड़ी गाड़ी में हीटर नहीं चलाना चाहिए। ये वो तमाम एहतियाती तदाबीर हैं जो अनफॉर्चुनेटली लोगों की आगाही में नहीं थी। मैदानी इलाकों, शहरी इलाकों में रहने वाले लोग शायद इस तरह की सूरत हाल से वाकिफ़ नहीं थे और फिर कुदरत की सितम ज़रीफ़ी कि अगर बर्फ़ इतनी ज़्यादा पड़ी, हमारी जो रेस्क्यू सर्विसेज हैं वो उस तरह से पहुँच नहीं पाएँ। लेकिन आपको एक और जो इसका एरिया है वो बताते चलें कि इसमें बर्फ़बारी इतनी शदीद थी कि दरख्तों के गिर जाने की वजह से, पोल्स के गिर जाने की वजह से वहाँ पे क्रेन्स और इस तरह के जो इक्विपमेंट है उसकी रसाई भी बहुत मुश्किल थी। मकामी लोगों ने भी इसमें कोशिश की। हम देख रहे हैं कि लोग बेल्चों से ही क्लियर करने की रास्ता कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब दबाव इतना शदीद हो, जब सयाहों की और गाड़ियों की तादाद इतनी ज़्यादा हो, तो हम कुदरत के हाथों और इस सिचुएशन के हाथों अपने आप को बिल्कुल बेबस महसूस करते हैं। क्या इस बेबसी की ज़िम्मेदार नाअहल इंतज़ामिया है? ये वो सवाल है जो इस वक्त सबके जहनों पे है। इसमें मुख्तलिफ़ क़यासराइयाँ हो रही हैं। हुकूमत वक्त का ये भी कि इस अहम सानहे पे भी जो अपोजिशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ सियासत कर रही है। लेकिन बहरहाल जी, रिट ऑफ द गवर्नमेंट कहाँ है, इंतज़ामिया कहाँ है? वो टोल प्लाज़ा जो एक के बाद एक टोल लेने के बाद गाड़ियों को एंटर कर रहे थे, मरी में आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, तो क्या उनको नहीं पता था कि वहाँ पे 1 लाख से तजावुज़ कर गई हैं जो गाड़ियाँ गई हैं? सिर्फ उसमें से 2 रोज़ में 12,000 गाड़ियाँ वापस आईं। तो क्या ये अलार्मिंग साइन नहीं था कि इतने लोग जब मरी में मौजूद हैं, क्या उनके लिए इंतज़ामात काफ़ी हैं? एक अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है कि मरी में तकरीबन आपके पास होटल इंडस्ट्री में किराए पे 2000 के करीब कमरे मौजूद हैं। इस वक्त ये बात भी की जा रही है कि इंसानियत से गिरी हुई हरकत की गई, सितम ज़रीफ़ी का मुज़ाहरा किया गया कि इतने शदीद, इतने सख्त मौसम में लोगों को कमरा ना दिया गया और कमरों की कीमतें 40 गुना बढ़ा दी गई। इस वक्त हम देखते हैं कि इब्तदाई तहकीकाती कमेटी इस बात पे भी गौर कर रही है कि इंतज़ामिया ने इस बात का नोटिस क्यों नहीं लिया कि 5,000 में मिलने वाला कमरा 50,000 में मिल रहा था। हमारे साथ इस वक्त जो पैनल मौजूद है उनसे गुफ्तगू करते हैं। आप भी कॉल करके बताइए कि इसमें किसकी गलती आपको ज़्यादा लगती है? क्या हम किसी को इल्ज़ाम दे सकते हैं? किसकी फ़ॉल्ट है और वाकई हमने इस वाक़े से क्या सीखा है? सबसे पहले जी हमारे साथ मौजूद हैं उसामा खिलजी। आप एक कॉलमिस्ट भी हैं, जर्नलिस्ट हैं और यकीनन इस पर्टिकुलर सानहे के
के बारे में आपने कई कॉलम्स भी लिखे हैं और कई अहम सवालात भी उठाएं। बहुत शुक्रिया उसामा हमारे साथ मौजूद होने के लिए। इसके अलावा क्योंकि यकीनन हुकूमत वक्त रियासती मामलात के ऊपर हुकूमत पे तनकीद हो रही है, PTI की नुमाइंदगी कर रहे हैं शहजाद कुरैशी हमारे साथ पैनल पे मौजूद हैं। फिर ये बात कि जी दरअसल वाक़या क्या था, किस तरह 21 लोगों की अमवात होती हैं, क्या ये हाइपोथर्मिया था, क्या शदीद सख्ती थी सर्दी की, या क्या और वजह बनी, और किन चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। डॉक्टर मोहम्मद इरफान मलिक हुज़ एसोसिएट प्रोफेसर पल्मोनोलॉजी हमारे साथ मौजूद हैं और आप फोकल पर्सन भी हैं अबाउट कोविड इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इरफान हमारे साथ मौजूद होने के लिए। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, जहाँ पे जिक्र किया जा रहा है कि होटल इंतज़ामिया का, जहाँ पे किराए के कमरे मौजूद थे, उन लोगों का क्या एक रवैया रहा है और क्या उन पे तनकीद बेजा है, क्या इसके वाकई कुछ रियल रीजंस हमें नज़र आते हैं। होटल इंडस्ट्री को, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायरेक्टर ऑफ द होटल एलीट्स इन नथिया गली जनाब सरदार हसन अहमद साहब। बहुत शुक्रिया आपकी भी मौजूदगी का। उसामा, जब इस वाक़े के बारे में आपको पता चला, मैंने आपकी पोस्ट देखी, आपने कई अहम सवालात उठाए हैं। आपके लिए सबसे अहम सवाल क्या है और जिसकी वजह से आप ये मानते हैं कि इंतज़ामिया की, रियासत की नाअहली थी और इसी वजह से हमने ये 21 कीमती जानों को खोया है? शुक्रिया सदरा। तो मैं ज़रा जो ख़ानदान है जिनके अपने जो है अपने प्यारे जो है जो जान उनकी प्यारी हो गई, उनसे मैं काफ़ी मज़म्मत का इजहार करना चाहता हूँ। इसके अलावा हम यही देखते हैं कि मरी में जो है जब भी स्नोफॉल होती है बहुत सारी गाड़ियाँ उधर जाती हैं, बहुत से आ जाते हैं, और जिस तरह आपने कहा सब अपने आप को एंजॉय करने के लिए जाते हैं। स्नोफॉल एक इवेंट होता है जिसमें पूरे पाकिस्तान से लोग वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। लेकिन अभी हमने ये भी देखा है कि हुकूमत को ऑलरेडी मालूम है कि कितनी कैपेसिटी है सड़कों की वहाँ पे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये मालूमात है, और जिस तरह आपने कहा टोल प्लाजाज वहाँ पे मौजूद हैं। और हमने पहले भी कोविड की लॉकडाउन में देखा कि किस तरह मरी की इंतज़ामिया ने सयाहों को वहाँ आने से रोका था। लेकिन जब इनको मालूम था कि एक तो कैपेसिटी भी नहीं है सड़कों की, फिर रेस्क्यू की भी कैपेसिटी नहीं है, होटल्स की भी इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो क्यों जो है उन टोल प्लाजा से लोगों को आगे जाने दिया? सबसे पहले तो ये सवाल उठता है। और दूसरा सवाल ये उठता है कि वहाँ पे मरी, आपको पता है पाकिस्तान का सबसे जो पॉपुलर टूरिस्ट रिजॉर्ट है वो मरी है। वहाँ पे हम देखते हैं अस्पताल भी मौजूद है, वहाँ हम देखते हैं रेस्क्यू सर्विसेज 1122 वगैरह की प्रेजेंस है। तो क्यों जो है इसको मैनेज नहीं किया गया था रेस्क्यू की तरफ से? उस पर भी जो है जिम्मेदारी रियासत की बढ़ती है। और क्यों जो है हम रियासत पे सवाल उठा रहे हैं? क्योंकि हम रियासत को टैक्स देते हैं, हम रियासत को वोट देखते हैं, और हम उनको इख्तियार देते हैं कि वो पुलिस के ज़रिए जो है हमारे जो है सारा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल करे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उसको कंट्रोल करे। तो मेरे ख्याल से जिम्मेदारी रियासत पे, एंड नॉट टू फॉरगेट, अगर हम देखें 3-4 रोज से उसामा, आई 100% एग्री विद एवरीथिंग दैट यू आर सेइंग। NCOC बार बार कह रहा था कि वी आर इन द 5th वेव ऑफ कोरोना एज वेल। डॉक्टर इरफान, ये सवाल मैं आपकी तरफ लेके आना चाहूँगी कि क्या आप नहीं समझते कि सूबा पंजाब और यकीनन ये पूरा इलाका जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है, ओमिक्रॉन को ही लेकर, कोविड को ही लेकर कुछ SOPs होनी चाहिए थी, कुछ इनके लोगों की तादाद को मैनेज करने के लिए बेहतर हिकमत अमली होनी चाहिए थी? क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम उन लोगों के लिए दुआ करते हैं जिनको इस इंसिडेंस में शहादत हुई, और दूसरा उनके जो लवाहिकीन हैं उनको अल्लाह ताला सब्र की तौफीक अता फरमाए। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, हम 5th वेव में एंटर हो चुके हैं मोस्ट लाइकली, और ओमिक्रॉन ही है जो इस वक्त हमें मिल रहा है, और ये अब ऑन राइज ही है, और एक्सपेक्टेड था इस ओमिक्रॉन का पाकिस्तान में आना। तो डेफिनेटिवली इसकी प्रिवेंशन जो है वो सबसे ज़्यादा यही है कि हम लोग गैदरिंग को मिनिमाइज़ रखें। तो ये तो मैं समझता हूँ कि हम सब की एज अ नेशन हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, लेकिन ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नज़र नहीं आ रही थी ना। अभी जो बात की जा रही है इरफान साहब, 1 लाख से ज़ायद गाड़ियाँ, और एक गाड़ी में यकीनन 5 से 6 बंदा तो होगा, तो तकरीबन 5-6 लाख लोगों का एक इज्तिमा वहाँ पे पहुँच जाना है टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पे। कहाँ थी रेट ऑफ द गवर्नमेंट? क्या रियासती प्लान था? यू आर ऑल्सो द फोकल पर्सन फॉर कोविड। क्या इसके बारे में किसी ने कोई रेड फ्लैग रेज भी किया था? देखिए, अनफॉर्चुनेटली हम इस कोविड से पिछले कोई 20 महीने से डील कर रहे हैं जी।
मैं दोनों को रिस्पॉन्सिबल समझता हूँ, पब्लिक को भी और एडमिनिस्ट्रेशन को भी, क्योंकि हम लोगों ने भी बिल्कुल कोविड को जो भूल लिया है कि शायद कोविड जो है वो ख़त्म हो चुका है। और हम देखते हैं रोज़मर्रा रूटीन में बहुत से लोग जो हैं वो शादियों को भी उसी तरह अटेंड कर रहे हैं, गैदरिंग भी उसी तरह अटेंड हो रही है, मास्क का कंसेप्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो गवर्नमेंट को भी दूसरी साइड पे जो भी ये रूल्स एंड रेगुलेशन है इसकी इम्प्लीमेंटेशन को करवाना चाहिए था, और ये हमारी एज वेल एज गवर्नमेंट दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल सही। अच्छा शहजाद, आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपकी तरफ से बल्कि पीटीआई के कई नुमाइंदगान की तरफ से कहा जा रहा है कि जी बेजा तनकीद है, लेकिन जो एक चीज़ जिस पे सब कंप्लेन कर रहे हैं कि ज़िम्मेदारी पूरी की पूरी, बेशक इग्नोरेंस भी थी सयाहों की, शायद उनको पता नहीं था, लेकिन सारी ज़िम्मेदारी सारी उनकी ही कोताही इसमें करार दे देना कि जी ये अमवात जो वाक़ हुई हैं क्योंकि इन्होंने खुद एहतियात नहीं की, क्योंकि खुद ये वेदर देख के नहीं गए, तो इसके ज़िम्मेदार ये खुद हैं। आप किस हद तक इस बात को जायज़ समझते हैं? देखिए, मैं बड़ा क्या कहते हैं बड़े दुखी हूँ जब से ये वाक़या हुआ है, और मरी में जिन कीमती जानों का नुकसान हुआ है, मैं उनसे इज़हार ताज़ियत भी करता हूँ और लवाहिकीन के लिए मेरी दुआएं भी हैं जी। बहुत बड़ा सानिया है, और ये मैं समझता हूँ कि इसमें वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन भी जिम्मेदार है, और वहाँ के जो लोगों की भी कोताहियाँ हैं, फिर वहाँ की जो मकामी आबादी है जिसको आप होटल इंडस्ट्री कहती हैं, उनका भी कसूर है। देखिए, जब हमें बात करनी चाहिए तो फिर विद फैक्ट्स एंड फिगर्स बात करनी चाहिए। हुकूमत का काम ये था, बिल्कुल सही बात है सिद्रा, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि देखना चाहिए था कि उसकी कैपेसिटी क्या है, कितनी गाड़ियाँ वहाँ जा सकती हैं। दूसरी तरफ आवाम का भी ये फर्ज बनता था कि जब वो अपने घर से निकल रहे हैं और एक टूरिस्ट प्लेस पे जा रहे हैं, तो अपने पास वेल इक्विप्ड होना उनका लिए जरूरी था। इवन ये कि मैंने वहाँ देखा है कि जैकेट्स भी हमारे यहाँ इस तरह से पहन के चले जाते हैं ऐसे कोई मजाक है, और जबकि आपने देखा कि इतनी बर्फबारी वहाँ हुई है, ऐसा नहीं है कि वो नॉर्मल बर्फबारी हुई थी, स्नोफॉल बहुत ज्यादा हुई है। 4 फीट के करीब बर्फ पड़ी है सिर्फ 7 जनवरी को, तो इट वाज सब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं इस बर्फबारी ने। और ये भी मैं आपको बता दूं, मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मैं खुदा ना खास्ता पीटीआई की गवर्नमेंट है तो उसको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो हमारा कसूर है वो हमारा कसूर है, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी समझने की जरूरत है कि वहां पर 80% क्राउड जी होटल इंडस्ट्री में, मतलब होटल में जाना नहीं चाहता, वो चाहता है मैं जाऊं 5-6 घंटे वहां रुकूं, बर्फबारी देखूं और गाड़ी में बैठ के वापस आ जाऊं। ये वैसे बड़ी अहम बात है शहजाद, दिस इज नॉट बीइंग स्ट्रेस्ड इनफ। आपकी जिम्मेदारी बहरहाल बनती है खानदान की, जब छोटे छोटे बच्चों को लेकर आप जा रहे हैं और ये इमेजिन कर रहे हैं कि जी मैंने कोई होटल बुक नहीं कराया हुआ, हम सिर्फ घूमेंगे फिरेंगे, 3-4 घंटे गाड़ी में घूमेंगे और वापस आ जाएंगे। सो इट इज़ डेफिनेटली, ये इस एथिक्स के ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। और दूसरा ये कि होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पे जो इस वक्त सवालात आ रहे हैं उस पर बात करनी बड़ी अहम है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान की खुसूसी गुफ्तगू सानेह मरी के बारे में। बड़ा दिल खराश होता है जब ऐसे तफरीही मुकाम के सामने, जो कि हमारी शान है, यकीनन कुदरती हुस्न से मालामाल एक जगह है, उसके आगे हम सानेह का जिक्र करें। लेकिन बहरहाल हकीकत यही है कि इस वक्त सैकड़ों लोग वहाँ पे फंस गए और उसमें से 21 लुक़माए अजल भी बने। और इस वक्त अगर हम देखते हैं, इसके बाद हमने कई ऐसे सानेह अपनी ज़िंदगी में, अपनी याददाश्त में देखे, लेकिन इनसे हम सीख पाते हैं क्या, वाकई कोई तब्दीली आती है। एक बहुत ही अहम एंगल यहाँ पे लोग मकामी लोगों के हवाले से बात कर रहे हैं। इस वक्त हमने देखा कि जब ये सूरत हाल बर्पा हुई, बहुत सारे ऐसे लोग जो शायद हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक़ नहीं भी था, उन्होंने भी अपने घर सयाहों के लिए खोल दिए। कई रेस्ट हाउसेस को, कई APS के स्कूलों को गेस्ट हाउसेस में तब्दील किया गया फॉर रेस्क्यू एंड रिलीफ पर्पसेस। लेकिन बार बार नाम यहाँ पे लिया जा रहा है होटल इंडस्ट्री का, जिन्होंने मुनाफाखोरी की कोई हद नहीं छोड़ी और शायद इंसानियत से भी नीचे गिर गए। अब इसमें होटल्स का नाम नहीं लिया जा रहा। क्या ये इनफरादी वाक़यात हैं? लेकिन कई जो सयाह हैं उनका ये मानना है कि उनसे 5,000 रुपये का जो कमरा मिलता था उसके लिए 50,000 लिए गए। 30,000 अगर नकद आपके पास मौजूद हैं तो क्रेडिट कार्ड को एक्सेप्ट नहीं किया गया। यहाँ तक कि कई सयाहों ने कहा कि हमने अपने जो ख़वातीन के पास जो जेवरात थे वो तक उतार के दे दिए कि भाईजान कमरा दे दीजिए। 1,000 रुपये घंटे के ऊपर हीटर मिल रहा था, गर्म पानी का एक गिलास
गिलास या एक कप पानी अगर कोई शख्स बीमार है तो भी उसको नहीं दिया जा रहा था। ये लोगों की आप बीती है। बहरहाल जी, इस पर बात करना बड़ा अहम है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सरदार हसन, जो कि डायरेक्टर हैं एलीट होटल्स के एट द नथिया गली। हसन, क्या कहेंगे आप सरदार साहब कि ये जो सिचुएशन है, ये इतनी सितम ज़रीफ़ी, ये एक ब्रॉड स्ट्रोक में बात की जा रही है, इनफरादी वाक़यात हैं या वाकई मुनाफाखोरी इंसान को अंधा कर देती है? आप इस सारे सिनारियो को कैसे देख रहे हैं? जी एवरीवन, पहले तो मरी में आने आपका हमें बड़ा अफसोस है उसका, और अल्लाह ने लोगों की कैजुअलिटीज़ हो गई हैं, डेथ्स हो गई हैं, अल्लाह सबके घरों में उनको सब्र अता फरमाए। जहाँ तक होटल एसोसिएशन की बात है, क्योंकि मरी इज़ लोकेटेड इन पंजाब और हम तो कलियात में बैठे हुए हैं, तो होटल एसोसिएशन ने बहुत कोऑपरेट किया। मेरे ख्याल में जितने लोग टूरिस्ट फंसे हुए थे, लोगों को इवैक्यूएट बहुत लोगों को किया है, लेकिन जो मरी में कुछ सानिया हुए हैं लोगों के साथ, जो होटल लोगों ने सर चार्ज किया हुआ लोगों को, इट्स वेरी अनएथिकल, इट्स इमोरल, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऐसी सूरत हाल में तो एज अ कौम हमें चाहिए कि हम सारों को मिल के यूनाइट करके एक दूसरे की मदद करके चलें। और मैं इसमें, क्योंकि मैं कलियात, लोगों को अक्सर पता भी नहीं है कि मरी इज़ लोकेटेड इन पंजाब एंड कलियात इज़ लोकेटेड इन KPK। सो बिकॉज आई मीन कलियात, सो आई वुड लाइक टू कमेंट ऑन दैट कि मुझे लेकिन ये बताइए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन पूरी की पूरी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के ऊपर एक बदनुमा दाग बनता है ये वाक़या, और लोगों के साथ होने वाले जो उनका अपना एक्सपीरियंस रहा है। आपके ख्याल में क्या किया जाना चाहिए? इस वक्त इंतज़ामिया भी हरकत में है, वो कह रही है इसका प्रोब होगा, जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा किराए ले रहे थे कमरों के, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एज एन एसोसिएशन, एज पार्ट ऑफ द फ्रेटर्निटी, एज पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, आप लोग क्या समझते हैं, ऐसे लोगों को किस तरह ब्लैकलिस्ट किया जाए या किस तरह उनके खिलाफ कार्रवाई हो? को पब्लिसाइज करना चाहिए। अगर लोग ओवरचार्ज कर लें, जिन होटल्स ने ओवरचार्ज किया है मरी में, ये बहुत अनएथिकल है, और मेरे ख्याल में इस पे कमेटी बैठनी चाहिए। और जब ये प्रोब कर रहे हैं कितनी डेथ्स क्यों हुई हैं, इसकी क्या वजूहात हुई हैं, तो इसमें होटल्स ने भी, जिन लोगों ने लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की हैं, इसको बिल्कुल मेरे ख्याल में इन पे कोई ना कोई इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। बिल्कुल सही। मुझे ये बताइए कि आप लोगों का जैसे कि रोज़ का काम है, जो सयाह पहुंचते हैं वो शहरी इलाकों से, मैदानी इलाकों से पहुंचते हैं, वो वहाँ की सूरत हाल से, मौसम से, सख्तियों से नावाकिफ़ होते हैं। अभी जैसे शहजाद भी बात कर रहे थे, ये बड़ा अहम पहलू है कि कई लोग होटल बुक कराते ही नहीं, उनका ख्याल है कि वो डे ट्रिप करेंगे, गाड़ी में जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, घूमेंगे और वापस आ जाएंगे। आपने ये नोटिस किया है कि हमारे यहाँ सयाहों को भी ये बताने की ज़रूरत है कि वो किस तरह अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं? ये गलतियाँ लोग करते हैं बहरहाल, इस पे आप कुछ कहेंगे हसन? जी बिल्कुल। जो PMD है वो हर स्नो स्पेल जब भी होती है, PMD उसमें इशू करती है अलर्ट, लेकिन क्योंकि वो इतना फॉलो नहीं करते, पाकिस्तान में लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है उस चीज़ की कि स्नो में लोगों को समझ ही नहीं होती कि लोग अब गाड़ी यहाँ भी लेके आ रहे हैं तो उनको चाहिए एटलीस्ट स्नो चेन्स लगा के आएँ, अपनी प्रॉपर्ली इक्विप्ड होके आएँ। लोगों को पाकिस्तान में थोड़ा सा जो है मेरे ख्याल में सेफ्टी के लिहाज से हमें चाहिए कि लोगों को हम इसको न्यूज़पेपर एडवर्टाइज करें, पब्लिसाइज करें। ठीक है शहजाद, आप क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, लेकिन जो हमारे अवामी रवैये हैं, माशरती रवैये हैं, उसमें भी तो बेहतरी लाने की ज़रूरत है। अगर आप एक ट्रिप पे जा रहे हैं, आपको प्लान करना चाहिए। आप जब इस पर बात करते हैं तो कहा जा रहा है रियासत का और ख़ास तौर पर एक सियासतदान का इस वक्त कोई हक़ नहीं है कि वो ये बात करे। आप सिर्फ और सिर्फ जी अपनी जिम्मेदारी और अपना ब्लेम कबूल करें। इस पर आप क्या कहेंगे? डू यू थिंक ये जो डिस्कोर्स है ये अपने आप में बहुत खतरनाक है? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि जिसका जो कसूर है हमें उसे आइडेंटिफाई करना चाहिए और इस साने से हमें सीखना चाहिए। हम सियासतदान के साथ साथ हम एक इंसान भी हैं, हमारी फैमिली है, हमारे बीवी बच्चे हैं, हम इस माशरे का हिस्सा हैं। मैं यहाँ पर 2-3 चीजें आपको कहता चलूं कि इंतजामिया की अपनी जो कोताहियां होंगी, लेकिन जिस तरीके से बर्फबारी हुई है और आपने खुद इसका जिक्र किया कि पोल्स गिर गए, रोड्स बंद हो गए, इतना आसान नहीं था। जब कुदरती आफत आती है तो उसी हिसाब से तमाम माशरे की इकाइयों को एक साथ मिलना पड़ता है। अकेली गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती है। ये मैं आपको आप US में देख लें और कहीं देख लें, कुदरती आफत आती है तो सबको मिलके इस माशरे की हेल्प करनी पड़ती है। अकेली गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है। फिर भी गवर्नमेंट ने मरी को अब जिला बनाने का ऐलान किया है, थानों का इजाफा किया है, रोड्स के इंफ्रास्ट्रक्चर का, और सबसे बड़ी चीज ये कि कमेटी बनाई है 5 रुकनी। और मैं ये आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कहना चाहता हूँ, अगर इंतजामिया का कोई एहलकार या इंतजामिया की कोई भी
क्या कहते हैं मैनेजमेंट का पर्सन अगर इसमें इन्वॉल्व है तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये। और दूसरा होटल इंडस्ट्रीज को बता दूं, मेरे भाई ने बिल्कुल सही जिक्र किया, गलियात आता है वो बेसिकली केपीके में आता है। ये जो मरी का है, ये मरी में पहला वाकया नहीं हुआ, मरी में हमेशा से इस तरह से होता है कि वहाँ टूरिस्ट को की खवातीन पर भी हाथ उठाए गए, मारपीट शुरू हो जाती है, सारे होटल वाले आके मिलके मारना शुरू कर देते हैं, दुकानदार मिलके मारना शुरू कर देते हैं। उनको भी अपने रवैये को चेंज करने की जरूरत है। आपको शायद याद हो सकता, लास्ट ईयर या 2 साल पहले एक कैंपेन चली थी बॉयकॉट मरी, उससे बहुत मरी की जो क्या कहना चाहिए इंडस्ट्री, जो वहां पर होटल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा फर्क। लेकिन फिर शहजाद यही सवाल तो पैदा होता है, अगर 2 साल पहले ऐसी कैंपेन चली थी और बदतदरीज ऐसे वाकयात हो रहे हैं, तो 3.5 साल से तो पंजाब में जहां जिसके अंडर मरी आता है उसमें पीटीआई की हुकूमत है, तो क्या बेहतरी हम देख रहे हैं। आज इसके बाद ये ऐलान किया जा रहा है कि इसको जिला बनाएंगे। आपने जैसे खुद कहा कि पुलिस और उसकी नफरी बढ़ाई जा रही है। 2-2.5 सालों 3 सालों में तो कुछ नहीं किया गया। वी वेटिंग फॉर सच अ कैटास्ट्रोफी टू हैपन। मैं आपको एक चीज बता दूं, टूरिज्म के प्रमोशन के लिए बहुत कुछ किया गया है। शायद यही वजह है जो आपने देखा इतना रश वहां पर क्रिएट हुआ। ये हमारी गलती थी कि हमें टोल प्लाजा पर रोकना चाहिए था, हमें ये देखना चाहिए था कैपेसिटी कितनी है। लेकिन आपने ये देखा कि वहाँ आसानियां लोगों को नजर आई या उसकी मार्केटिंग इतनी स्ट्रांग हुई। आपने देखा है गिलगित बल्तिस्तान, हमारे नॉर्दर्न एरियाज और ये तमाम एरियाज के अंदर टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और उसी हिसाब से हमें इसके इंतजाम भी करने चाहिए थे। और जो कि मैं समझता हूँ कि अब और ज्यादा, जैसे वज़ीर आला पंजाब जो है वो कल सारी रात से वहां पर थे और उन्होंने भरपूर तरीके से इसका एक्शन लिया। मैं कहता हूँ जो भी जिम्मेदार है उसको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा उसामा, आपकी तरफ आना चाहूंगी, कितना आप कन्विंस्ड हैं शहजाद के आर्ग्यूमेंट से, क्योंकि इस वक्त कड़ी तनकीद की जा रही है हुकूमत वक्त पे, आपने भी खुद जो सवालात उठाए हैं, मुझे बताइए कि क्या ये कह देना काफ़ी है कि जी जो कसूरवार होंगे उनको हम सज़ा देंगे, लेकिन जिस तरह के शहजाद अभी कह रहे थे, अगर 3-3.5 सालों में टूरिज़म को, सयाहत को इतना फ़रोग़ दिया जा रहा है, अगर उसकी कैपेसिटी ही नहीं है, वो कॉम्पिटेंसी ही बिल्ड नहीं की जा रही, तो फिर तो हम एक तरह से खुद लोगों को मुश्किल में डाल रहे हैं ना, उनको बुलावा दे रहे हैं लेकिन वहां पे इंतजामात नहीं है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि शहजाद साहब ने कहा है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से एहतसाब की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ बातें नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई एक्शन भी होना चाहिए। तो आप बताएं पब्लिक को कि कौन रिस्पॉन्सिबल था, क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है। कमेटियां तो रोज़ हर चीज़ पे बन जाती हैं, लेकिन एंड में वो फिजल आउट हो जाता है और अगले साल वही मसला हो जाता है। उन्होंने खुद कहा कि पहले कैंपेन चली थी, तो अभी बेहतर क्यों नहीं मैनेज किया गया, किसकी ज़िम्मेदारी थी और क्यों ये सही तरह नहीं किया गया। इसमें मैं मज़म्मत भी करना चाहूँगा हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी हैं, जिन्होंने कहा कि आप स्नो स्प्रे ख़रीद के बर्फ़ जो है घर पे जो है वो कर लें। तो इस तरह का मजाक करना भी इतनी सीरियस बातों पे हुकूमत का एक रवैया बताती है। आपके इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि लोगों को वेदर चेक करना चाहिए था, लेकिन हुकूमत का फिर क्या काम है? हुकूमत क्यों बैठी हुई है? वो क्या जिम्मेदारी वो कर रही है? वो सिटीजन्स को क्या बता रही है? वो किस तरह मैनेज कर रही है? वो किस तरह टोल प्लाजास को कंट्रोल कर रही है? किस तरह ट्रैफिक को कंट्रोल कर रही है? ये बहुत अहम सवाल है। हमारे पाकिस्तान में यही मसला है कि अभी कुछ दिनों में इसको भी सब भूल जाएंगे और अगले साल और कोई मसला हो। उसामा, आपको लगता है कि हम विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं? ये भी तो एक तरीका है ना। और रियासत कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह आपने कहा कि द सिटिंग कैबिनेट, द सिटिंग मिनिस्टर्स, एक तरह से लगता है कि वो मजीद विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं। एक बेचारा इंसान जान से गया या कई घंटों से बहुत सारे लोग अपनी पूरी फैमिलीज के साथ बर्फ में फंसे हुए हैं, आप उनको कह रहे हैं कि आप निकले क्यों, आप घर में स्नो स्प्रे इस्तेमाल कर लेते। तो ये तो बड़ी एक केयरलेस बात है, बड़ी तकलीफदेह बात है। और इसमें अच्छी लीडरशिप डिस्प्ले करने का एक मौका है हुकूमत के लिए। तो आप दिखाएं आप लोगों की जानों के बारे में कितनी फ़िक्र है, कितना आपको एहसास है और आप किस तरह उसको डील करेंगे, बजाय ये कि आप और क्रिटिसिज्म अपने ऊपर लाएं। तो एक कम्युनिकेशन का भी एक इनको एडवाइजरी जो है बेहतर करनी है अपनी हुकूमत की, और मैनेजमेंट भी बेहतर करनी है। बिल्कुल सही। अच्छा उसामा, मैं डॉक्टर इरफान के पास जाना चाहूँगी बिकॉज ही माइट बी विद अस फॉर अ लिटिल व्हाइल ओनली। डॉक्टर इरफान, मुझे बताएं कि इस वक्त मजीद क़यास आराइयाँ हो रही थी, ये बात तो रूल आउट हो चुकी है, इट वॉज नॉट हाइपोथर्मिया, ये कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से ये अमवात वाक़ हुई। क्या गलती की लोगों ने या क्या कोताही हो गई, ये हुआ कैसे, इसको ज़रा सा वाजे करें लोगों के लिए। जी बिल्कुल, ये सवाल हमारी सोसाइटी में भी काफ़ी रहा कि क्या रीज़न हो सकती है काज ऑफ डेथ की। जी, तो इसको अगर देखा जाए, न्यू जर्सी में एक ऐसा इंसिडेंस हुआ कि एक माँ और बेटी की डेथ हुई ड्यूरिंग दिस स्नो,
और वहाँ पे एक आर्टिफिशियल इस तरह का माहौल क्रिएट किया गया टू प्रूव कि क्या इटियोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं, क्या रीज़न हो सकती है। तो रीज़न ये निकली कि जब आपके एग्जॉस्ट पाइप आपके रेडिएटर का फ्रंट और साइड्स जब वो कवर हो जाती हैं स्नो से, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एग्जॉस्ट से बाहर निकलनी होती है वो केबिन के अंदर भरना शुरू हो जाती है। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल एक हद से ज़्यादा हो जाता है तो आपके अंदर नींद बेहोशी सी हो जाती है। आपको ये पता हो रहा होता है कि कुछ हो रहा है, लेकिन आप मूवमेंट करने के काबिल नहीं रहते। सही। आप हैरान होंगे कि ये लेवल अचीव होने के लिए सिर्फ 1 मिनट और 19 सेकंड चाहिए इस लेवल तक आने के। ओके। तो ये एक मेन वजह मिलती है। दूसरी वजह हाइपोथर्मिया होती है और तीसरी वजह किसी हद तक कार्बन डाइऑक्साइड लेवल हो सकता है। लेकिन इन तीनों में से सबसे कॉमन वजह जो लगती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो लेवल है उसका। आप क्या समझते हैं कि ये गाड़ियां तकरीबन, अगर आप जी डॉक्टर इरफान, जस्ट वन लिटिल क्वेश्चन ओवर देयर, मुझे ये बताएं कि ये गाड़ियां 18 से 20 घंटे एक ही जगह फंसी हुई थी, यानी हम अगर बारिश में फंस जाते हैं तो हम अपने फ्यूल को बचाने की कोशिश करते हैं। आप समझते हैं कि ये गाड़ियां हीटर के लिए ऑन होंगी जिसकी वजह से ये कार्बन मोनोऑक्साइड का रिवर्सल गाड़ी में हुआ है? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। वहाँ पे एक वीलॉगर ने 9 मिनट की एक वीलॉग अपनी अपलोड की हुई है, उसको आप देखेंगे। वहाँ पे सर्वाइवल भी हैं और उनसे जब बार बार सवाल पूछा गया तो वो ये कहते थे कि जी हम अपना डोर ओपन कर देते थे, हम विंडो को नीचे कर देते थे या हीटर को हम थोड़ी देर के लिए ऑन करते थे। तो गाइडलाइन या रिकमेंडेशन क्या है? रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपने हीटर ऑन भी करना है तो 1 घंटे में 10 मिनट से ज़्यादा आपका हीटर ऑन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। आपको अपनी विंडोज़ को थोड़ा नीचे रखना चाहिए, आपको अपने गर्म कपड़ों को पहन लेना चाहिए। सही। आप देखें इतनी स्नो होती है कि आपकी गाड़ियां भी स्नो में ढक जाती हैं, तो आपको वाइपर को ओपन करके उसके ऊपर कोई रेड कलर का कपड़ा लगा देना चाहिए। अगर बहुत हालात ख़राब हैं तो टायर्स को आपके पास जो एक्स्ट्रा पड़े हैं उसको आपको जला के उसका, क्योंकि धुआं बड़ा काला होता है वो दूर से नज़र आता है, तो ये करना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि ये जो ट्रेनिंग है दिस इज़ नॉट अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइसेंस। मैं ये समझता हूँ कि ये अब गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जब वो लाइसेंस दे तो ऐसे कोर्सेज ज़रूर हो जिसमें ये बात शामिल हो कि आपने डिज़ास्टर को कैसे मैनेज करना है। आप अगर गाड़ी खुदा न खास्ता दरिया में गिर जाती है या आपकी गाड़ी में आग लग जाती है या आप स्नो में स्टक हो जाते हैं, तो वो कौन से मेजर्स हैं जो आप करके लाइफ को अपनी भी और अपने साथ वाले लोगों को भी बचा सकते हैं। ये बड़ी अहम बात है डॉक्टर इरफान, जिस तरह आके कहा कि हमें अपनी रेस्क्यू एंड रिलीफ की कुछ चीज़ें, हमें एहतियाती तदाबीर पता होनी चाहिए ताकि हम इस तरह के डिज़ास्टर्स को अवर्स कर सकें। ऑन दी अदर हैंड हमारे सामने ये सिनेरियो है कि हम ये तो कह रहे हैं कि 18 घंटे क्रेन का इंतज़ार या रेस्क्यू सर्विसेज का इंतज़ार किया जा रहा था, लेकिन अगर पोल्स गिर जाएँ, शदीद बर्फ़बारी हो, इन जगहों की रसाई भी मुश्किल हो जाती है। तो मेरे ख्याल में इट इज़ अ वेरी डिज़ास्टर्स कॉम्बिनेशन। बहुत सारी चीज़ें, ऐसा लगता है कि मर्फीज़ लॉ वाज इन एक्शन, कि जो कुछ गलत हो सकता था वो उस दिन हुआ, एंड अनफॉर्चुनेटली बट वी होप दैट वी लर्न समथिंग फ्रॉम दैट। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे। स्पोक्स पर्सन ऑफ पंजाब जनाब हसन खावर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए आज पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात करते हैं जी, इस वक्त हसन खावर साहब द स्पोक्स पर्सन ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट हमारे साथ मौजूद हैं। उनके मुख्तलिफ जो स्टेटमेंट्स हैं और यकीनन जो तहकीकाती कमेटी इस वक्त तश्कील दी गई है उसके बारे में अपडेट्स उनकी तरफ से हमें मिल रही हैं। लेट्स गो टू हिम एंड स्पीक टू हिम कि इस वक्त क्या सिनेरियो है। अस्सलाम वालेकुम हसन, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मुझे बताइए कि अभी तक की जो इब्तदाई रिपोर्ट है उसमें क्या हक़ाइक़ सामने आए हैं, ख़ास तौर पर अगर ये बात की जाए कि टोल प्लाजा से 1 लाख से ज़्यादा तजावुज़ करती हुई गाड़ियों को मरी में एंटर होने की इजाज़त दी गई, इसके हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी फिलहाल देखिए, अभी तक जो हमारे सामने फैक्ट्स आए ये था कि एक ये जो ट्रैफिक काउंट है ये किया जा रहा था और एक लिमिट के बाद उसके बाद ये कर दिया गया, ट्रैफिक को सील कर दी गई एंट्री। अच्छा, लेकिन ये है कि उसके बाद वहाँ पर जो एक स्नो ब्लिज़र्ड आया, वहाँ से एक पैच ऐसा था जहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी खसूसी तौर पे, और ये हादसा पेश आया, और ये हादसा भी एक शॉर्ट पीरियड के अंदर पेश आया। लेकिन इन तमाम चीजों को वेरीफाई करने के लिए वज़ीर आला पंजाब ने एक 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी बनाई है जो 7 दिन के अंदर इस बात का तयन करेगी कि क्या ये फैक्ट इसी तरह है जिस तरह बताए गए हैं, क्या किसी का कोई लैप्स कहीं था, और अगर कहीं लैप्स हुआ है तो कौन उसका जिम्मेदार था, और अगर जो जिम्मेदार होगा फिर उसके खिलाफ जिला इम्तियाज
कार्रवाई भी की जाएगी। सही। मुझे ये बताइएगा हसन के ASI नवीद इकबाल साहब की पूरी फैमिली इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स में उनकी वफ़ात हुई और उनकी जो ऑडियो टेप्स हैं जो वो पैगामात दे रहे थे, 18 से 21 घंटे उनकी गाड़ी वहाँ पे फंसी रही। मुझे ये बताएं कि आपका एक स्टेटमेंट चल रहा है 15 रेस्क्यू सर्विसेज और 1122 के हवाले से, तो ये 18 से 21 घंटे जब ये फंसे हुए थे, आपने कहा कि इस बात पे भी तहकीकात होगी कि कब उनके पास रिपोर्ट पहुँची, उनका काम और उनकी जो सर्विसेज हैं वो तसल्ली बख्श हैं। इस वक्त क्या सिनेरियो है, तहकीकाती रिपोर्ट क्या कहती है? अच्छा देखिए, नहीं वो जो मैंने बयान दिया था ना, वो किसी ने जर्नलिस्ट ने सवाल किया था कि 1122 और 15 इस मुल्क में फेल, तो मैंने उन्हें कहा था कि नहीं, जनरली उनका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है पंजाब में और उनका रिस्पांस टाइम बहुत अच्छा है। इस हादसे के हवाले से अभी वो जो रिकॉर्ड है वो रिट्रीव किया जा रहा है और इंक्वायरी कमेटी उसको भी रिव्यू कर रही है कि कितनी कंप्लेंट्स आई और क्या उसके ऊपर रिस्पांस दिया गया। जो गाड़ियां फंसे होने के हवाले से बात है वो थोड़ा सा मैं वाजे कर दूं कि होता है चित्रा ये है कि जब इस तरह की बर्फबारी होती है, या तो एक स्नो क्लियरिंग की मशीन होती है वो आगे लगती है और पीछे उसमें ट्रैफिक चलती है, और एक दफा अगर वो ना हो या किसी वजह से ट्रैफिक फंस जाए तो फिर इतनी लंबी लाइनें होती है कि उनको निकालने में काफी वक्त दरकार होता है। लेकिन मैं फिर भी ये समझता हूँ कि इस बात का तयन करना जरूरी है कि क्या उस वक्त बर्फ को हटाने के लिए और ब्लॉकेट खुलवाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए गए या किसी किस्म का कोई लैप्स था, ये बात इंक्वायरी कमेटी ने बतानी। सही। हसन, मुझे बताएं कि अभी हमारे साथ डॉक्टर इरफान भी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि 3 मुख्तलिफ थेरीज़ पे काम किया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड गाड़ियों में फैल गई जिसकी वजह से ये अमवात वाक़ हुई। कुछ का ख्याल है कि हाइपोथर्मिया यानी सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि ये लोग ठिठर कर मर गए, या तीसरी थेरी कि पॉसिबली गाड़ियों में कार्बन डाइऑक्साइड भर दी गई। आप नहीं समझते कि तहकीकाती कमेटी ने एक बहुत बड़ा गैप छोड़ दिया है? इन 21 अफराद जिनकी अमवात वाक़ हुई, इनका पोस्टमार्टम होना बहुत ज़रूरी था ताकि एग्जैक्टली पता चल सके कि व्हाट हैपेंड। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए, इनका बिल्कुल एग्जामिनेशन हुआ है और वो जो प्रोटोकॉल थे वो पूरे हुए हैं। इनकी जो डेथ है वो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से हुई है। और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि देखिए, हाइपोथर्मिया से लोग तब मरते हैं जब यानी सर्दी से ठिठर के मार रहे हैं, और उसके लिए बहुत ज्यादा अर्सा दरकार होता है। और यहाँ पे टेम्परेचर भी जाहिर है कि उस तरह का नहीं था कि लोग बाहर खुले आसमान में लेके खड़े थे। ये हुआ ये है कि ये गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे और गाड़ी में हीटर गालिबन ऑन था, और जब बाहर बर्फ पड़ती है तो बर्फ से गाड़ी के एग्जॉस्ट जो है वो बंद हो जाते हैं। सही। बताया ये जाता है कि अगर गाड़ी के एग्जॉस्ट बंद हो जाए तो 1.5 से 2 मिनट के अंदर गाड़ी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल इतना बढ़ सकता है कि लोग बिल्कुल जाते हैं, और इसमें लोग जो बैठे होते हैं तो पता नहीं चलता कि उनके साथ क्या हो रहा है। बाय द टाइम दे रियलाइज इट्स ऑलरेडी टू लेट, तो हिल नहीं सकते, और उसके बाद कुछ मजीद मिनटों के अंदर मौत की वाक़या हो सकती है। बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। मैं समझता हूँ इस चीज पर बहुत अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है, क्योंकि ये वाकया दिन के अंदर भी हो सकता है, ये वाकया आधे पौने घंटे की करीब मुद्दत के अंदर भी हो सकता है अगर बर्फबारी तेज हो जाए, तो उसकी लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। तो वहाँ पे एक हमें कम्युनिकेशन की एक अपॉर्चुनिटी नज़र आती है कि यकीनन इसके ऊपर अवेयरनेस फैलनी चाहिए। हसन, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी। चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब ने इस बात का ऐलान किया है कि मरी को डिस्ट्रिक्ट का यानी ज़िले का स्टेटस मिलेगा। इससे क्या फ़र्क और तब्दीली आएगी? आप क्या समझते हैं कि ये देर में हुआ है ये फ़ैसला, ये पहले हो जाना चाहिए था? इस बात की इतनी अहमियत क्यों है, इस पर बताइएगा हमें। देखिए, अभी मरी जो है ना वो एक तहसील है और ये जिला रावलपिंडी के नीचे आती है। कल जब वहाँ पे बड़ी एक तवील मीटिंग और इजलास हुआ मरी में, तो वहाँ पे ये बात भी आई कि बुनियादी तौर पर मरी की अपनी पॉपुलेशन तो बहुत कम है, लेकिन टूरिस्ट इनफ्लो बहुत ज्यादा है और प्रैक्टिकली वहाँ पे बहुत ज्यादा लोग होते हैं, और जिस इंतजामी सलाहियत की जरूरत होती है वो तहसील के दर्जे से बहरहाल ऊपर है। और होता ये है कि कुछ डिसीजन के लिए आपको पिंडी से रब्ता करना पड़ता है। तो अगर आप जिला बनाएंगे तो रिसोर्सेज ज्यादा आएंगे, वसाइल ज्यादा आएंगे, मशीनरी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। बिल्कुल सही। सीनियर ऑफिसर्स होंगे जिनको अभी पोस्ट भी किया। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया हसन हमारे साथ मौजूद होने के लिए और इस बात पे हमें तफसीलन बताने के लिए। वक्त मेरे पास कम है, इस वक्त तमाम लोगों से जिम्मेदारी का और सब्र तहम्मुल का हम तकाजा करते हैं, और यकीनन जिन लोगों ने इसमें अपने प्यारों को खोया उनके साथ भी हम इज़हार यकजहती करते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कल आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।